जब हम रोडवेज बस डिपो, सरकारी बसों के डिपो में किसी भी राज्य में जाएंगे तो सामान्यतः एक मार्ग की ओर जाने वाली बसें जो है वो एक तरफ खड़ी होती है। दूसरे मार्ग को जाने वाली बसों का स्थान दूसरी तरफ का होता है। अब अपन जब किसी क्षेत्र के लिए या स्थान के लिए अपने को यात्रा करनी है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपन ये देखते हैं कि अपने क्षेत्र की ओर जहाँ के लिए अपने को यात्रा करनी है लंबी दूरी की, तो उस क्षेत्र की ओर या स्थान की ओर जाने वाली बस वहाँ खड़ी है, ठीक है, उसमें सवारियाँ बैठी है, ठीक है बैठी है बस, ठीक है, पंचर वंचर नहीं है, ओके है। उसके बाद ड्राइवर आके बैठता है तो उसको शराब पिया हुआ नहीं है, वो ठीक है। ऐसे नहीं है कि सीट के ऊपर बैठ के और आंखें बंद करके चला रहा है या सीट पे आते ही गिर गया, तो ऐसा ड्राइवर तो नहीं है। इतना पता करने के बाद हम उस बस में बैठ जाते हैं और बस रवाना हो जाती है। तो अपन तब तक नहीं उतरते जब तक कि अपना गंतव्य स्थान नहीं आ जाता है। बार बार किसी बस स्टैंड पर बस आके रुकती है या बस कहीं मान लीजिए बैग लेकर के और फिर निकालना होता है बस को कई बार धीरे करके, तो ऐसा नहीं करते अपन कि जैसे ही बस धीरे हुई या किसी बस स्टैंड पर 5 मिनट या किसी पर स्टॉपेज 10 मिनट का होता है, किसी पर 20 मिनट का होता है। कई बड़ी बड़े स्टेशन होते हैं उन पे जो स्टॉपेज होता है वो आधे घंटे का भी हो सकता है। कहीं खाना होता है लंबी दूरी की बसों के ड्राइवरों को, तो आधा घंटे के लिए भी वो रुक जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि अपन गंतव्य से पहले ही उतर करके अपन भाग जाते हैं या किसी दूसरी बस को रोकने का प्रयास करते हैं। हो सकता है कि हम जिस बस में बैठे थे वो रुक गई आधे घंटे के लिए, हम उतर के भाग के और दूसरी बस में बैठ गए, तो इससे जो है अपने समस्या उत्पन्न हो सकती है, अपने गंतव्य पे लेट भी हो सकते हैं और अपने को चढ़ने उतरने में कई सारी परेशानियाँ भी उत्पन्न हो सकती है। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले ऐसे स्टॉप का चयन कर लेना है जिसकी डायरेक्शन अपन उम्मीद करते हैं कि इसका भविष्य अच्छा है, पहले ये चूज़ करना पड़ेगा। फिर भविष्य अच्छा है यानी उस क्षेत्र की ओर जाने वाली बस है यानी ग्रोथ करने वाली बस है, फिर देखेंगे कि उसका प्रमोटर यानी उस कंपनी को जो चला रहे हैं वो आदमी कैसे हैं वो पता कर लें, यानी ड्राइवर कैसे हैं। और फिर वो बस जो है वो अपने स्टॉपेज से धीरे धीरे चलना शुरू होगी। तो अपने को तब तक नहीं उतरना है जब तक कि वो लंबे समय तक खड़ी नहीं हो जाए, या अपने को ऐसा लगने लग जाए कि अब आगे ये नहीं जाएगी, तो तब तक उस बस में बैठे रहना है। या अपना गंतव्य स्थल, मान लीजिए अपने को 50% प्रॉफिट में निकलना है तो अपना गंतव्य स्थल 50% आ गया है तो अपन उतर जाएंगे उस बस से। या वो बस जो है अपन उम्मीद करते हैं कि बस जो है वो बैक गियर में 1 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाएगी, 1 किलोमीटर से ज़्यादा जाएगी तो मैं उतर जाऊंगा। तो ऐसा होता नहीं है कि बस जो है बैक गियर में या बैक वापस रिटर्न 1 किलोमीटर रिटर्न ले ले। तो यदि ऐसा हो रहा है तो अपन उतर जाएंगे। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो ये नाल्को का चार्ट है। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है, ये एल्यूमिनियम के क्षेत्र में काम करती है, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। और इसका चार्ट देखो कितना अच्छा है, डब्लू, ये पैटर्न देखो कितना अच्छा है, इसमें डब्लू भी बन रहा है और हेड एंड शोल्डर भी पैटर्न है इसके अंदर। तो ये देखो कितना अच्छा पैटर्न है इसमें, ये देखो। अब इसने लगभग 2008 के पास ये स्तर छुआ था, 2008 में ये स्तर 135 का लगभग स्तर छुआ था। उसके बाद ये 2023 के अंदर इस स्तर के ऊपर निकला। यहाँ से जैसे इसने ब्रेकआउट दिया और ये सीधा निकल गया ऊपर की तरफ 170 के आसपास। फिर इसने रिटेस्ट किया, यहाँ से देखो यहाँ आ गया, लेकिन ये वापस इसी स्तर से लौट गया वापस। देखो इसका ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो रिटर्न है इसका, ये रिटर्न देखो इसी स्तर 135 के स्तर को छुआ और छुआ भी नहीं पूरा और वापस यहीं से निकल गया और वर्तमान में 177.50 पर ट्रेड कर रहा है। तो आप पैटर्न पहचानिए, यानी अपना बस पहचानिए, फिर बस के अंदर सारी व्यवस्थाएं देख लीजिए, ठीक ठाक है, ड्राइवर सही है, बस सही है और अपने क्षेत्र की तरफ या अपने गंतव्य स्थान के तरफ जाने के लिए बस खड़ी है तो बैठ जाइए और निसंकोच सवारी कीजिए। उसमें कई बार जो है बस धीरे भी होगी, कई बार रुकेगी भी, कई बार बैक भी होगी थोड़ी बहुत, कई सारी समस्याएं आएगी।
लेकिन अंततः वो बस जो है आगे की तरफ ही गति करेगी। तो पहले अपने को अपने बस को पहचानना है, सही बस में बैठना है और अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना है। ऐसा नहीं है कि अपन किसी मन मर्जी आए उसी बस में बैठ गए, फिर वो थोड़ी देर रुकी उसमें से उतर करके दूसरी में बैठ गए, फिर तीसरी में वो रुक गई तो उससे उतर करके चौथी में बैठ गए। यदि ऐसा करेंगे अपन तो उतरने चढ़ने में अपने जो घुटनों में जो समस्या उत्पन्न होगी, यानी अपन थक भी जाएंगे और अपने बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट करनी पड़ेगी। तो एक ही बस में लगातार अपन गंतव्य स्थल पर जाने के लिए बैठे रहते हैं। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट में भी अच्छा स्टॉक पहचानिए, पहचानने के बाद उसका चार्ट देखिए, चार्ट देखने के बाद बैठ जाइए और बैठे रहिए जब तक कि वो कोई संकेत नहीं दे कि अब मैं इससे आगे मेरी हिम्मत नहीं है या मैं यहाँ रुककर वापस रिटर्न होने वाला हूँ, तो उस स्थान पर या अपने गंतव्य स्थल पर उतर जाइए। अमूमन अपन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं दैनिक जीवन में कि एक बार जो बस है उसमें अपन 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर की यात्रा करनी है, उसमें बैठ जाने के बाद उतर करके नहीं देखते जब तक कि अपना गंतव्य नहीं आ जाता है। लेकिन फिर अपन स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों करते हैं कि अपन थोड़ी देर स्टॉक रुका और उतर जाते हैं कि यहीं तक जाएगा ये, या थोड़ा सा बैक गियर लगा और अपन उतर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, टिके रहना है तो अपन गंतव्य पर आराम से पहुंच जाएंगे। बस बार बार बदलेंगे तो फिर समस्या उत्पन्न होगी और अपन सही समय पर गंतव्य पर भी नहीं पहुंच पाएंगे और अपने को एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट करनी पड़ेगी। यहाँ एनर्जी का मतलब अपने को खरीदने और बेचने में ज़्यादा पैसे वेस्ट करने पड़ेंगे। इसलिए एक अपने को अच्छी कंपनी, अच्छे क्षेत्र का स्टॉक, जब वो रुका हुआ है बस स्टैंड में रुकी हुई है बस या ट्रेन, तो अपनी ट्रेन को पहचानेंगे कि ये कौन से, अपने को जिस गंतव्य स्थल पर जाना है उसी की ट्रेन में बैठेंगे। ऐसे नहीं है नई दिल्ली जंक्शन पर 100 ट्रेन खड़ी है अपन किसी भी में सवार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं अपन। तो यहाँ भी हज़ारों स्टॉक्स हैं, किसी में भी अपने को नहीं चढ़ना है, नहीं तो अपन क्या है गलत जगह पहुँच जाएंगे। तो अपने को जिस क्षेत्र में जिस दिशा में जाना है उसी ट्रेन में बैठते हैं तो पहले सही स्टॉक का चुनाव करना है और उसमें फिर जहाँ तक अपना गंतव्य स्थल है वहाँ तक बैठे रहना है। रुके भी खराबी भी आ सकती है लेकिन अपन उतरते नहीं हैं नॉर्मली, तो इसमें भी अपने को उतरना नहीं है और लगातार बैठे रहना है। खरीदने बेचने में जो एनर्जी वेस्ट करते हैं वो अपने को कतई नहीं करनी है। फिर देखो आपकी सफलता का राज क्या निकल के आता है। धन्यवाद।